क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर में ले गए हैं और वहां का टेक्निकल स्टाफ ने जांच करके बताया कि आपकी गाड़ी में कचरा आ गया है और जो आपने उसमें तेल डाला है उसमें मिलावट है? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर गया था तो उसने बताया कि गाड़ी पर तेल कहाँ से लिए थे आप लोग, उस तेल में मिलावट है। अब हाईवे से हम लोग जा रहे हैं, बीच में तो बहुत सारे पेट्रोल पंप रहते हैं और किसी पेट्रोल पंप पर तो लिए थे, अब याद भी नहीं था, लेकिन गाड़ी के तेल में मिलावट है, मिला। अब उसको देखने के लिए अब हम लोग की जानकारी ये है कि कैसे पकड़े कि पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल देता है उसकी जांच कैसे करें कि वो सही दे रहा है कि गलत। उसकी मिलावट की जांच करने के लिए एक सरकार ने अलग से व्यवस्था रखी है प्रत्येक पेट्रोल पंप पर। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वायर कंपनी के ऑफिसर या प्रशासन के लोग ही कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी कस्टमर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। आप वह गाड़ी लेके जाइए, वहां पर फिल्टर टेस्ट होता है। अब हम लोग ऐसे आज इस टॉपिक पर फिल्टर टेस्ट कैसे होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं हूं आलोक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं लीगल इनसाइट। हम लोग आज यही देखेंगे कि मिलावट को हम लोग कैसे पकड़ते हैं। देख, अब यहाँ पर फिल्टर टेस्ट का दिया हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था। कोविड का समय था, उस समय हम लोग काम कर रहे थे और एक रेड टीम बनी थी, उसमें बहुत सारे प्रशासन के लोगों से मैं भी था। पटना के ही एक पेट्रोल पंप पर हम लोगों ने इसका टेस्ट भी किया। टेस्ट करते समय जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो अफसर थे, कैसे किया गया, उसका हम लोग पूरी बता रहे हैं कैसे किया जाएगा। वो देखिए सामने दिख रहा है। यहाँ पर एक ये कंज्यूमर है उधर और एक स्टाफ है, बीच में प्रशासन लोग है, ये मैं हूँ, सेल्स अफसर हैं और वहां का ये मैनेजर है। हाथ में देखिए, उनके हाथ में एक व्हाइट गोल कलर का गोला सर्कल में फिल्टर पेपर है। जो लोग केमिस्ट्री के या जो लोग लैब में गए होंगे तो वो लोग फिल्टर देखे होंगे जहां कैसा फिल्टर होता है। यह फिल्टर प्रत्येक पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है और आप जब डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, तो पेट्रोल पंप वाले को मैंडेटरी है, उसको देना ही है। जैसे ही आपसे मांगा जाएगा तो आपको वो देगा। आप फिल्टर और पेपर पर ले लिए और उसने जो टेस्ट करके बताया कि कैसे करना है, सिंपल पेट्रोल के देने का जो पेट्रोल पंप पर नोजल है, उस नोजल को 1 से 2 बूंद उस फिल्टर पेपर पर डालना है। जैसे ही उस पर 1 से 2 बूंद तक डालिएगा तो उस पेपर पर या तो वो व्हाइट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर में, या तो वो उसका वाष्प उड़ जाएगा या गुलाबी कलर आ जाएगा। तो अगर वो उड़ गया या गुलाबी कलर आ गया तो समझिए कि पेट्रोल ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई गंदा आ गया, मटमैला आ गया, तब तो समझिए कि इसमें मिलावट है। अब फिल्टर टेस्ट से तो पता चल जाता है कि हाँ मिलावट है, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि यह जो है कैसे आगे के स्टेप बनाएंगे और कितना आगे कार्रवाई करेंगे? उसी फिल्टर टेस्ट क्या पूरा मानदंड पूरा करता है मिलावट का? तो नहीं, उसके लिए अब आगे का टेस्ट होता है, डेंसिटी टेस्ट करना पड़ता है। क्या जैसे ही हम लोग चेक करेंगे, हालांकि यहाँ पे ऐसा मिला नहीं हम लोग को, यहाँ पर क्लीन मिला, गुलाबी कलर का आ गया, उसने क्लीन मिला। लेकिन आगे की प्रक्रिया, एक पेट्रोल पंप पर जब भी मिलावट की जांच होती है तो एक लंबी उसकी प्रोसीजर होती है, जिसमें कस्टमर कंज्यूमर एज ए फिल्टर टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट तक कर सकता है, लेकिन उसकी बाद की जो प्रोसीजर है वो तो प्रशासन के लोग ही करते हैं या वायर कंपनी कब से करेंगे। और इसीलिए अब हम लोग एक एक करके चलेंगे उसको देखने के लिए क्या कि आगे का स्टेप, डेंसिटी टेस्ट या आगे कार्रवाई क्या क्या होती है। इसका प्रशासन के लोग, वायर कंपनी के अफसर के लोग करते थे, क्या उन लोगों का मनमानी है? यही इसी बिंदु पर तो बात कर रही है कि हम लोग क्या करते हैं कि छोड़ो ये मेरा काम नहीं है, उनका काम है, वो देखेंगे। नहीं, इसी पर रुकना नहीं है। हम लोग अगर फिल्टर टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट कर सकते हैं और मिलावट का समझना पता लग जाता है कि है, तो उसको पीछा करना है, उसके आगे बढ़ना है, उसे कंप्लेन करना है, वो क्या कार्रवाई कर रहा है, सर्वाइल कंपनी क्या कर रहा है, उसका आगे प्रोसीजर कैसे कर, एक एक स्टेप की जानकारी लेना ताकि उस पेट्रोल पंप पर कार्रवाई हो। अब प्रोसीजर में देखिए क्या क्या होगा। फिल्टर टेस्ट,
आपका टेस्ट हो गया कि हाँ इसमें आ गया थोड़ा सा कि मटमैला आ गया है गुंजाइश से, तब आता है डेंसिटी टेस्ट जिसको घनत्व जांच करते हैं। और अगर उसमें आ गया है कि नहीं इसमें मिलावट की संभावना पता लग गई तो आगे तुरंत होगा उसका आप सैंपल लीजिए। और पेट्रोल का सैंपल लेना एक बिल्कुल ही टेक्निकल चीज है, उस पर हम लोग भी बात करेंगे आगे। जब हम लोग सैंपल ले लेंगे, सैंपल लेने के बाद उसको लैब में भेजना है। अब लैब में भेजने का भी एक टाइमलाइन रूल है, 10 दिन का, 20 दिन का, 5 दिन का। उस टाइमलाइन रूल को भी फॉलो करना है। उसके बाद लैब का जो टेस्ट रिपोर्ट आएगा, अगर उसने कह दिया कि एडल्ट्रेशन प्रूफ है, प्रूफ हो गया है, रिपोर्ट दे दिया है, तब आपको उस पर एक्शन भी लेना होगा। वो एक्शन हो सकता है दो तरह से होता है। एक हो जाएगा वाइल कंपनी लेगा जो लाइसेंस का स्टॉप करेगा, ये लाइसेंस डिट्यू देते हैं, वो आपका लाइसेंस कैंसिलेशन सस्पेंशन का होगा। वाइल कंपनी बंद करने का काम करेगी, टर्मिनेशन करने का उसका एग्रीमेंट को करेगी। थर्ड हो जाता है पनिशमेंट, जो मेजर वही असली है, और वो होता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया जाना, तब जाकर के पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधा तक छोड़ दें, हम लोग पूरा लास्ट तक अगर कंप्लेन मिला तब करेंगे, तभी जाकर के अगले के लिए सबक बनेगा। अगला डेंसिटी टेस्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।